ऐ साधक तू केवल अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। पूज्यपाद उड़िया बाबा, फिर भी तुझे अपने कदम नहीं रोकने, ऐसे चलना। ये नहीं कि चार के सहयोग से हम चल रहे हैं, नहीं। सिंहवती अकेले मार्ग है, हजारों के बीच में तो भी अकेले हो, अकेले हैं तो अकेले हैं ही। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यहां जिसको साथी बनाओगे तुम्हारे चिंतन को चुराएगा, तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हें उठाएगा नहीं, उठाएगा तो केवल हरि गुरु। चिंतन में नहीं आना चाहिए हमारे और कोई सहयोगी, एकमात्र हरि गुरु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। नाम जापक सावधान, तुम्हारा तिरस्कार होगा। तुम्हें उस तिरस्कार से पराभूत नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। तुम्हें उत्साह संपन्न होकर नाम गाने सदा रुचि, तुम्हारा उत्साह बढ़ना चाहिए। सह गया, बड़ी कृपा हुई। जैसे कोई किसी ने गाली दिया, उपहास किया, और आप निकल गए तो आपके हृदय में शीतलता आएगी। सह गया, क्रॉस हो गए, एक परीक्षा में पास हुए। राधा राधा राधा, बड़ी कृपा श्री जी की। उसने बहुत अपमान किया, तिरस्कार किया और हमको क्रोधित करने की चेष्टा की, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं आया, बचा लिया श्री जी ने। नाम की बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आएगा, देख लेना। उस समय उपासक को आराध्य देव की विशेष कृपा समझनी चाहिए, जब तिरस्कार, अपमान, निंदा और झुकना पड़े। झुक गए तो उठ जाओगे, और उठ गए तो टूट जाओगे। ये मार्ग है, समझना। संसारी आदमी क्या देखा, झुका दिया ना, हाँ भैया हम झुक गए। जे ही तुम झुके तो इतने ऊंचे उठा दिए जाओगे कि वो देख नहीं पाएगा, वो ऐसे भी नहीं देख पाएगा, इतने ऊंचे उठ जाओगे। ये मार्ग का रहस्य समझना। जो इस मार्ग में है कि झुक नहीं सकता तो टूटना पड़ेगा, ये माया रौंद देगी तुम्हें। तृणादपि सुनीचेन, झुकना पड़ेगा। झुको, झुकने से ही तुम निकल जाओगे और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। वो समय आएगा। अतएव इस नाम की महिमा सुनने के बाद यदि नाम में प्रीति नहीं हुई तो पक्का दुर्भाग्य बहुत जोर का है। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तब पदम तथापेकम स्तोकम नहीं भवतरो पत्रम अभिनत क्षणम जिह्वाग्रस्थम तव तु भगवन्नाम निखिलम समूलम संसारम कृसति कतरत सेव्य मनयो। यद्यपि नाम बहुत पवित्र महामहिम है, निष्कल है, निष्कारण है, ब्रह्म स्वरूप है, तथापि महामहिम करुणामय है, इसलिए घोर पापी की भी जिह्वा नाम को ले सकती है। पर वही नामी सर्वत्र विराजमान है, किसी के भी दुख नहीं मिटा रहा। ध्यान देने का विषय। सर्वदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तव पदम, यही परम पद स्वरूप भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय अछत विकारी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, क्यों ऐसा? बोले तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भगवान के होने पर दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन सदगुरु के हो जाने पर जो नाम दे दिया आप, सदगति नहीं रुक सकती। प्रभु ये देख लिया कि आपसे भी बढ़कर महिमाशाली और करुणामय आपका नाम है, पर यह है तो आपके हेतु की ही कृपा कि हमारी जिह्वा पर आपका नाम आया, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। अब ये नाम संपूर्ण संसार को जो अविद्या सजाती है, इस अविद्या को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। अतः प्रभु हमने निर्णय किया है, महर्षियों ने निर्णय किया है कि आपसे बढ़कर के आपकी महिमा, आपका गुण, आपका प्रेम समुद्र जो स्वरूप है, उससे भी बढ़कर के नाम है
क्योंकि आपके होते हुए दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब नाम हमारी जिह्वा पे आ गया तो सब बात बन गई। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यदि बिभेति स्वयं भयम। हर जीव जन्म मृत्यु के चक्र में बड़ा घोर दुख प्राप्त कर रहा है। इस स्थिति में एक ही परम साधन साध्य महर्षियों ने निश्चय किया है, प्रभु का मंगलमय नाम। जो नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया वो स्वयं मुक्त हो जाता है और भगवान के नाम जापक भक्त से भयभीत होकर भय भाग जाता है, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। मान लीजिए तो जान जाओगे। एतन् निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग इस लोक में या परलोक में परम मंगल और परम सुख और परम उन्नति चाहते हैं, जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं या शास्त्रों का परम ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो नाम जपना प्रारंभ कर दे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसने नाम स्वीकार कर लिया सब कुछ जागृत हो जाएगा। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंगी रजसा जित सद्गुणानाम चित्रम विदूर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। आहा, जिन्होंने नाम जब प्रारंभ किया, भगवान के चरणों का नाम का प्रताप उदय हुआ, वो शरीर के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बातों से नहीं, नाम जप से, बातों से नहीं। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय सबको अधीन किए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्षय सबका क्षय किए हुए हैं, नाश कर रहे हैं। मन पांच ज्ञानेंद्रियां ये क्षय, काम क्रोध आदि क्षय, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है नाम जापक। पांच ज्ञानेंद्रियां कब्जे में, मन उसके कब्जे में, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु कोई भय नहीं उसको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय किससे? नाम से, नाम से, भजन से। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ तुम्हारे नाम जिह्वा पर चलने लगे। चाहे संसार से बहिष्कृत एकदम नीच घोर पापी हो, यदि वो प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दे तो जगत पूज्य हो जाएगा। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहवो सस्नुरार्या ब्रह्मा नोचुर नाम गृणंती एते। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है। उसने तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, सब वेदों के अध्ययन का फल प्राप्त कर लिया, जिसने नाम जपना प्रारंभ कर दिया। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों का, शास्त्रों का, भक्तों का, सबका एक साथ मत है कि निरंतर नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य है। ये बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, स्वामी श्री कृष्णानंद अवधूत जी, इनकी महिमा पीछे गंगा किनारे सुनने को मिली। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष ये कह रहे हैं कि नाम जप करने वाले और कीर्तन करने वाले की सावधानियों का मैं वर्णन करता हूं। यदि सावधान रहे तो ऐसे नाम प्रकाशित होगा जिसकी महिमा आप सुन रहे हैं।
जो नाम जप करने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि अपने कुल, विद्या रूप, जाति और धन आदि के मद का सर्वथा तिलांजलि दे दें। कहीं किसी साधक की जाति पक्ष, रूप पक्ष, कुल, ऐसा वैसा ये सब विचार न कर बैठे, नहीं तो नाम जप या कीर्तन आदि जो भगवत मार्ग स्वीकार किया उससे भ्रष्ट हो जाओगे। पूरा का पूरा तुम्हारा भजन छीन हो जाएगा, आगे का मार्ग बंद हो जाएगा। किसी संत, किसी वैष्णव, किसी नाम जापक के प्रति ऐसी भावना ना करे। ये शरीर की पोशाक है, सबके अंदर वही तेज स्वरूप परमात्मा विराजमान है। ध्यान रखना, पोशाक धन के अनुसार मिलती है। बढ़िया पैसा है तो बढ़िया कपड़ा पहन लिए, ऐसे ही तपस्या और पुण्य के अनुसार पोशाक मिली। तो पोशाक तो नष्ट होने वाली, लेकिन पहनने वाला तो निर्विकार चिदानंद है। उपासक पहनने वाले को देखता है, पोशाक संसारी आदमी देखता है। पोशाक देखकर आदर संसारी आदमी करता है, पहनने वाले को देख करके आदर विवेकवान देता है। तो पहनने वाला कौन है? भगवान का चिदानंदमय अंश, वो समान है सबके हृदय में। इसलिए आदेश करे, पहला, किसी कुल, विद्या रूप, जाति, धन आदि का गर्व करके भजन मार्ग में मत चलना। विद्या रूप महत्व, कुल, धन, जौबन, अभिमान, सठ कंटक देखे जहां, रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, बिसैन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। भरतार श्री हरि को रिझाने की सामर्थ्य खो चुका उपासक यदि गर्व कर लिया विद्या का, रूप का, महत्व का, कुल का, धन का, यौवन का, सबसे पहले इन 6 मदों का त्याग करे। ये सठ कंटक हैं, भक्ति महारानी हृदय में नहीं जागृत होंगी। तिलांजलि दे दे, भूल कर याद न करे। जब भजन गुरु कृपा से होने लगे तो अपने को बड़ा भजनानंदी समझकर, किसी को तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार, हंसी मजाक न कर दे। समझ लीजिए, अगर कहीं अभिमान कर ले तो फिर देवर्षि नारद जी भी जैसे महापुरुष उपहास के पात्र बन गए। पूरा चरित्र कई बार सुनाया है। इतना नहीं, अपने को तृण से भी नीच समझना है नाम जापक उपासक को। क्वा हम तुच्छा परम अधमा, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। तृण से नीच, जैसे तृण के ऊपर पैर रख दिया, पैर हटाओ तो फिर वो उठ गया। साधक का अभिमान तृण से भी दबा हुआ होना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उसकी रुचि है, अपनी मस्ती में नाम जप। किसी के अपमान करने पर हमारे साधन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी उदासी नहीं बढ़नी चाहिए। अब क्या होगा, अब तो निंदा हो गई, अब तो अपमान हो, तो प्रशंसा के लिए साधना कर रहे थे क्या? हमारी साधना में, हमारी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई पराभव हमारा करना चाहे तो हमारा साधन नहीं रुकना चाहिए। बहुत बहुत बड़े महापुरुष की बात कर रहे हैं ये जो वर्णन कर रहे हैं, इन्हीं के लिए कह रहे। कभी 1 सेकंड दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ता था। साधकों के ऊपर ये बहुत इस बात का शासन करते थे कि साधक अपनी दिनचर्या में उठना और शयन करना से लेकर के पूरी दिनचर्या में राइट टाइम होना चाहिए, तभी सिद्धावस्था प्राप्त होती है। ये नहीं होना चाहिए कि अब जब मन आया तब सो गए, जब मन आया तब जग गए, जब मन आया तो आ गए, जब मन आया नहीं। ऐसा दिनचर्या नहीं होती साधु की, भगवत प्राप्ति वाले की। अपना कोई पराभव कर दे तो हमें कभी अपमानित नहीं होना है, दबना नहीं है। पराभव कर रहा है वो, हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमारा दबना माना जाएगा यदि हम अपनी दिनचर्या और साधना छोड़कर उदास होकर बैठ गए। अब क्या होगा, 4 लोग निंदा करते हैं, 4 लोग खिलाफ, पूरा विश्व खिलाफ हो जाए। अत्यंत दीन भाव से प्रत्येक प्रभु के विधान में प्रसन्न होते हुए नाम जप करो। नाम जापक को बहुत सहनशील होना पड़ेगा। अभी तो नाम महिमा सुनी, अब कैसे जपा जाता है उसको समझिए। जैसे वृक्ष
जाड़ा गर्मी वर्षा सब द्वंद्वों को सहता है। कोई ईंट मारता है तो चाहे एक पत्ता ही दे, वो देगा, वो उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। छाया, फल, पत्ता, कोई काट दे तो कोयला, लकड़ी देगा ही, वो कष्ट नहीं देगा। इसी प्रकार नाम जापक कोई विरोध करे, कोई तिरस्कार करे, कोई उपहास करे, कोई उपेक्षा करे, कोई अपमान करे, सहन करे, इतना ही नहीं, और मृदु भाषण और नमस्कार पूर्वक उसकी वंदना करे। यह है नाम जापक की सामर्थ्य। वो उपहास कर रहा है, राधा राधा राधा, वो कटु भाषण कर रहा है, वो मीठा बोल करके राधा राधा, वो अप्रसन्न करना चाहता है, वो प्रसन्न मुद्रा में, वो मर्म भेदी वचन बोल रहा है, वो क्षुब्ध ना होकर प्रसन्न होकर बोल रहा है। यही गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद अघात सहाई गिरि कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। जैसे महान पर्वत पर बूंदे गिर रही, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अपमान, निंदा, नाना प्रकार के तिरस्कार, क्या फर्क पड़ता है उस संत हृदय में? बूंद आघात सहाई गिरि कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। अत्यंत विनम्र, सहनशील, मान की किंचन मात्र भी इच्छा और परवाह नहीं, सबको सम्मान देते हुए निरंतर प्रभु का प्रसाद उपासक को प्राप्त होता है, जो नाम जप नाम कीर्तन करता है। नाम जापक में आचार शुद्धि, शरीर शुद्धि और भाव शुद्धि तीनों अत्यंत आवश्यक हैं। भाव संशुद्धि पहला, नाम जापक पहला लक्ष्य बनाए कि नाम का फल केवल नाम निरंतर जपना है। भगवान भी आके सामने खड़े हो जाए तो नाम जप बंद नहीं होगा। यह हमें सामर्थ्य चाहिए, ये भाव संशुद्धि। अगर हम जिनका नाम जप रहे हैं वो आ जाएं और कह दें कि नाम जपना छोड़ दो, मैं आ गया, तो हम नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, आप चले जाइए। आप जाएंगे कहां? पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्यमाणा, डोरी हाथ में है, पतंग प्रियालाल है, नाम है डोरी, राधा राधा राधा, जाओगे कहां? हमारे समीप रहोगे। पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो महान उपासक जो राम से भी बढ़ करके राम के नाम का आदर किए हुए हैं। प्रभु आए, नाम छूट गया तो नाम से बढ़कर नामी हो गया। प्रभु आए, नाम नहीं छूटा, तब नाम का आदर। यहां तो रुपया पैसा भोग सामग्री में नाम छूट जाता है, प्रभु की बात क्या है? ध्यान दीजिए। भाव संशुद्धि, नाम जापक को, नाम कीर्तन करने वाले को पहले दृढ़ निश्चय करना है, किसी भी परिस्थिति में नाम का सौदा नहीं करेंगे, चाहे नामी ही क्यों ना आ जाए। नाम का फल है नाम में अखंड प्रीति हो जाना। श्री हरिवंश नाम का फल, हरिवंश नाम में रति। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जैसे वह हरिवंश सुनाम पावे, तिन चरणन विश्राम, नाम रटन संतत करे। नाम 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 हमारी गति, नाम हमारा साधन, नाम हमारा साध्य। भाव संशुद्धि, नाम जापक मान बड़ाई छूने न पावे, ईर्ष्या द्वेष परास्त न करने पावे, धन का लोभ, भोग सामग्री का लोभ मन में ना आने पावे। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बड़े महापुरुष, चूंकि इनकी महिमा पहले से सुने, बहुत प्रभावित हृदय है। ये बहुत एकांत प्रिय महापुरुष थे। इन्हें सबसे ज्यादा इनकी प्रसिद्धि थी दिनचर्या। ये अपनी दिनचर्या को श्री भगवान मानने वाले और महान पुरुष, महान बैरागी, प्रतिग्रह शून्य और वस्तु स्थिति के बोध प्राप्त किए हुए अवधूत महापुरुष श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज। मान बड़ाई नाम जापक को छूने न पावे,
ईर्ष्या द्वेष छूने न पावे, लोभ भोगों का संग्रह प्रतिग्रह छूने न पावे, ये मलिन भाव सदैव दूर रहे। ये नाम जापक कीर्तन करने वाले उपासक दंभ ना आने पावे, दिखावा ना आने पावे, बनावटीपन ना आने पावे। ध्यान दीजिए, स्वामी जी कह रहे हैं आजकल नाम जापक कीर्तनकार कीर्तन और नाम जप की ओट में बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। बड़े महापुरुष हैं ये, अपनी वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलने लगते हैं। ये नाम का कीर्तन का दुरुपयोग करने लगते हैं। जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों को फंसाकर अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। ये आजीविका चलाने लगते हैं, अपने को भक्त कहलाकर पुजवाने लगते हैं। कीर्तन मंडली बना करके वासना की पूर्ति करने लगते हैं। ये महापुरुष हैं, इनकी बातें सुननी चाहिए। हृदय से दंभ पाखंड रोग नष्ट हो जाएगा। कीर्तनकार नाम जापक इस विरुद्ध आचरण को कभी छूने न दे। अपने जीवन में, चरित्र में मलिन भाव को दूर से ही रखे तो भाव संशुद्धि होती है। जिसका भाव शुद्ध हो जाता है, नाम जप और नाम कीर्तन में उसके सामने प्रभु दिखाई देते हैं। पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। नाम जप का अगला फल है नामी की हर समय सानिध्य का अनुभव होना, उनके रूप का साक्षात्कार होना। केवल प्रभु को रिझाने के लिए हम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। कोई और सुन ले उसके भाग्य, हम किसी और को सुनाने के लिए नहीं। पवित्र नामों का कीर्तन, पवित्र नाम का जप, अंतर और बाहर की पवित्रता, आनंद के लिए, भाव संशुद्धि, अब आचार संशुद्धि। नाम जापक जिनके आचरण गंदे हैं और कहते हैं मैं नाम जप करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कह रहे हैं ये नाम का जप या नाम का कीर्तन का लाभ नहीं ले पाएंगे। जो लोग अपनी शास्त्रीय मर्यादा का त्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं और अपने को नाम कीर्तन या नाम जापक कहते हैं, भक्षाभक्ष का विचार नहीं, जितेंद्रियता नहीं, पवित्रता नहीं, इनको कभी नाम सफल नहीं हो पाएगा। यद्यपि ये भी नाम प्रीति से जपे तो उठ जाएंगे, पर ये नाम में दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलते हैं। अब जो कह रहे हैं बहुत समझने की बात है। हमारे शब्दों पर ध्यान दिया जाए। जो होटलों में जिनके विचार, जिनके आचरण अपवित्र हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बने हुए भोजन को पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, देखना महापुरुष जनों के वचन है। जो अपवित्र विचार, अपवित्र चरित्र, अपवित्रता का अपने जीवन में संचरण किए होटलों में बना रहे हैं, उनके हाथ का बना हुआ जो भोजन पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, वो जो मोटा मोटा आता है, और नहीं आता है, वो इतना बड़ा मोटा आता है, उसमें लाल लाल ऐसे लगे होते हैं। बढ़िया तो सुधार सम रसयितुम जिह्वास में विवला नहीं हो पाएगा, यहां मना कर रहे। बंद तो बंद हो गया, बंद हो गया। सत्संग जो है सुनोगे तो रोज चाटा लगेगा। और सच्ची कह रहे हैं, अगर इसके अनुसार चल लोगे तो भजन बढ़िया बनने लगा। सात्विक भाव से ही भजन होता है। कम से कम अपने घर में जो रोटी बनाई जा रही, रोटी बन रही, श्री जी को भोग लग रहा, सात्विक तो है। कब बना, कैसे लोगों के द्वारा बना, क्या विचारधारा से बना, कितने दिन से वो बना रखा है। अगर शाम की रोटी सुबह दी जाए ना तो अभी हो जाएगा कि हम नहीं खाएंगे, बासी है। और 10 दिन महीना भर का बनाओ, बन बंद क्या कहते हैं, नहीं 10-15 दिन की तो होती ही होंगी, 5-6 दिन 10 दिन की वो डबल रोटी होती। अब हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन होती होंगी क्योंकि दुकानों में बिकती हैं।
अब ऐसा तो नहीं कि ताजी फैक्ट्री से निकल के तुम्हारे सामने आ गई थाल में, ऐसा तो नहीं। उनमें तुम बासी नहीं देखते हो, उनमें तारीख भले देखते होगे कि एक्सपायर हो गई कि नहीं है। अगर शाम के एक्सपायर हो गई तो भी चल जाएगी कि क्योंकि कल की तक देखो आप मना कर रहे हैं, अगर मान लो तो मान लो, नहीं सुबह नाश्ता बिस्कुटे से करने का मन होगा और आप मना कर रहे हैं। अपने घर की एक रोटी बना लो, हल्का सा नमक लगा के फिर पालो तो कैसा रहेगा, उसके साथ आप नाश्ता कर लो, एक रोटी बना लो। ये डबल रोटी की क्या जरूरत है, फिर डबल बुद्धि हो जाएगी, डबल रोटी में बुद्धि डबल हो जाएगी। बन बन नाम जप में मन नहीं लगेगा। हाँ, माला हाथ में बार बार ऐसे ऐसे करोगे चर्बी बढ़ जाएगी। भजन के लिए भाई मना कर रहे स्वामी जी। होटलों का भोजन, बिस्कुट, डबल रोटी, बन, प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन, फिर आगे तो बहुत ही निषिद्ध है जो अंडा मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। ये जो लोग ऐसा भोजन करते हैं व्यर्थ में अपने को भजनानंदी और प्रभु प्रेमी बताते हैं। प्रभु प्रेमी कहकर अपने स्वधर्म का अपमान मत करो, अपने धर्म का तिरस्कार मत करो। ऐसा भोजन पाने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। ये महापुरुषों के वचन है। कैसे चित्त शुद्ध हो सकता है? नियमाकुल जिसने स्नान नहीं किया है, जिसके वस्त्र पवित्र नहीं, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन पा रहे हो होटल में, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। सात्विक आहार का सेवन करने वाला ही, सात्विक वृत्ति वाला ही आगे भजन में बढ़ता है। जो राजसिक तामसिक भाव वाले पुरुषों के द्वारा बना बनाया भोजन स्पर्श कर लिया जाए तो उसमें रजोगुण तमोगुण आ जाता है। फिर जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, होटल में खड़े हैं, वो नहाए हैं कि नहीं नहाए, वस्त्र कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, वो शौचालय जाके कितनी पवित्रता करते हैं और दाल रोटी बना करके वो दे रहे हो, आप उसी कुर्सी में वही मांसाहारी पा गया है, वही तुम पा रहे हो, वही मांस बना है, वही तुम्हारा भोजन बना है, दाल रोटी फ्राई। अब उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग की फ्राई होगी उसको कौन बचाएगा? रजोगुण तमोगुण जो तुम्हारे अंदर छाएगा। इसीलिए भजन की सिद्धि कहां जागृत हो रही? दंभ जरूर जागृत हो जाएगा, नाटक जरूर कर लोगे, लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी आएगी। भगवत भजन के लिए तामसिक मलिन अपवित्र पदार्थ का सेवन दूर से ही त्याग दे। कई बार हमने प्रार्थना की कि प्याज लहसुन में कोई दोष नहीं, जहां आलू प्रकट होती वहीं वो प्रकट होता है, उससे तमोगुण की वृत्ति बढ़ती। इसलिए हमारे संतों ने रोक दिया है। वो कोई हिंसा नहीं है, किसी जीव की तो हिंसा नहीं है। जैसे हमारे लिए आलू है, शकरकंद है, मूली है, इनके लिए खाने का आदेश है। कहीं कहीं गाजर निषेध, कहीं कहीं गाजर लेते भी हैं। अब ये जो प्याज लहसुन है केवल तमोगुण के कारण निषेध। तमोगुण आ जाने पर निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम वो भजन में नहीं लग पाएगा। तो भजन विरोधी वृत्ति का हम त्याग करते, इसलिए हम उस तमोगुण भोजन का त्याग करते। उपासक को भोजन पर विशेष सावधानी। एक काहे को ये सब 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे तो देखने लायक नहीं। बढ़िया जूस पियो अंगूर और अनार और मुसम्मी और सेव का, 2-4 घंटे में बदबूदार लघुशंका बना के फेंक दिया। ये मशीन ऐसी गंदी है, केवल भजन बन जाए इसलिए। ये जो चाट चटोरापन है ना, कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, पानी पूरी कहते हैं क्या उसमें? वो जब हाथ से घोर रहा था तो सैनिटाइजर लगा के थोड़ी धोया था कि उसको पवित्र किया। क्या क्या कैसे कैसे वो पदार्थ बने, कैसे वो सामग्री बनी। तुम नाम जापक हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, दुकानों की बनी बनाई चीजें तुम खाकर भजन करना चाहते हो। चाहे कोई कितना परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो, अशुद्ध भोजन होने पर भजन खींचना पड़ता है और शुद्ध भजन होने पर भजन ईश्वरित ऐसे होता है। इसलिए वो अनुभव करके, सिद्ध पुरुष ही अनुभव करके लिखते हैं, साधकों के अनुभव थोड़ी होते हैं, सिद्धों के अनुभव है।
तो हमें लगता है कि 2 मिनट की बातें, जबान के स्वाद की बात, भोजन को में सुधारना चाहिए, ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। देखो बहुत बढ़िया बात है, जाओ घर, एक परेठा बनाओ, नमक लगाओ, श्री जी को ऐसे अर्पित करो, आप पालो, बाल भोग आपका बढ़िया हो गया। बढ़िया रोटी बना लो, दाल बना लो, सब्जी बना लो, प्रभु को भोग लगाओ, तो उदर पोषण, सात्विक वृत्ति, भजनानंदी आपका स्वभाव बने। हम भजन करने वालों के लिए कह रहे कि प्रायः जितना सावधान रहोगे भोजन में उतना अच्छा रहेगा। भगवत भजन के लिए आपके शरीर और वस्त्र दोनों शुद्ध होने चाहिए। पवित्रता का निर्वाह करना ही होता है। आजकल तो बाथरूम के उतने वस्त्र धारण करो शौच में जितने, या तो एक ऊनी हो तो वो चल जाएगा, वो वहीं रखा रहता है, उसको धारण किया, शौच आदमी गए उसको उतार के रख दिया, पवित्र हुए, फिर वस्त्र धारण किए। अगर सूती वस्त्र आप पहन करके जाते हैं और वो कमर के निचले, तो वो धोना पड़ेगा आपको। जैसे बार बार जाना हो तो उनको ऊपर समेट लिया, क्लिप लगा ली। पवित्रता का व्यवहार करें। अगर आपका शरीर अपवित्र, आपके वस्त्र अपवित्र, आपका भोजन अपवित्र, तो परम पवित्र पुण्य श्लोक भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम कीर्तन कर पाओगे, तभी भाव नहीं आएगा।